अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जैसा कि आप जानते हैं लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ जो ऐसे का उसको हम किस तरह से लिख सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप पहले वो वीडियो देखें उसके बाद, ताकि आपको एग्जाम्पल जो है वो अच्छे से समझ आ सके। आज हम इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ की एग्जाम्पल देख रहे हैं जो कि है जनरल टू स्पेसिफिक। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से हम इंट्रोडक्शन को जनरल टू स्पेसिफिक लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि पहले एक या पहले दो जुमले क्या होते हैं, हुक होते हैं या टेंशन ग्रैबर होते हैं या हमारे ओपनर होते हैं। ठीक है, अब मैंने एक टॉपिक जिस पे लिखा है जो है कि एजुकेशन सिस्टम, जो पाकिस्तान का पूरा एजुकेशन सिस्टम है उसके कॉजेज़, इम्पैक्ट्स एंड वे फॉरवर्ड। ठीक है, ये एक डिस्क्रिप्टिव ऐसे है, क्योंकि हम डिस्क्रिप्टिव ऐसे की ही डोमेन अभी कवर कर रहे हैं तो मैंने टॉपिक भी डिस्क्रिप्टिव ही लिया है। तो सबसे पहले देखें, एजुकेशन सर्व्स एज द बेडरॉक फॉर द प्रोग्रेस ऑफ अ नेशन। इंडीड एजुकेशन डिटरमिन्स द फ्यूचर ऑफ जनरेशंस, द क्वालिटी ऑफ लाइव्स ऑफ द इंडिविजुअल्स, द स्टेबल सोशियो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम्स एंड द इंटरनेशनल स्टैंडिंग ऑफ अ कंट्री। तो यहाँ तक देखें मेरा हुक है, ये एक जनरल स्टेटमेंट है। ठीक है, एजुकेशन से रिलेटेड। अब देखें ना, हमारा ऐसे जो है वो एजुकेशन पे है, पूरा एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान पे है, लेकिन हमने क्या किया है, जनरल टू स्पेसिफिक आ रहे हैं। हम सबसे पहले एजुकेशन की इंपॉर्टेंस बता रहे हैं, क्योंकि हमने इम्पैक्ट्स को भी डिस्कस करना है ना कि क्या इम्पैक्ट्स आ रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले हम एजुकेशन की इंपॉर्टेंस भी बता रहे हैं कि किस तरह से ये ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, ताकि हम बाद में रिलेट कर सकें उसके इम्पैक्ट्स को पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स के साथ। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा आ गया हुक। उसके बाद हमने कहा था कि वो एक ब्रिजर आता है, ब्रिज का काम करता है हमारा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, या आप इसको कह सकते हो स्पोर्ट द हुक भी इसको कह सकते हो, जैसा कि हमने पैराग्राफ में बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को स्पोर्टिंग द थीसिस स्टेटमेंट, स्पोर्टिंग द टॉपिक जो है स्टेटमेंट, उसको कहा था। सेम इसी तरह से यहाँ पे बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन क्या करता है, एक हुक की स्पोर्ट का काम कर रहा है। ठीक है, मतलब उसी को एक्सप्लेन कर रहा है। और दूसरा ये क्या काम कर रहा है, हमारे ऐसे के स्कोप को डिफाइन कर रहा है कि हमने आगे किस तरह से मूव करना है। However, the countries paying no heed to this education system are vulnerable to downfall in an domains of life। ये हमारी क्या आ गई है, ट्रांजिशन आ गई है। पहले हमने क्या किया है, यहाँ तक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दी है जिसमें हमने क्या बताया है कि हुक के साथ रिलेट किया है कि हुक में जो बात की गई है कि जो एजुकेशन है वो किस तरह से ज़रूरी है। आगे बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन में ही उसने उसको पीछे वाले सेंटेंस को एक्सप्लेन किया है, जैसा कि लिखते हुए हमें ये बात ख्याल रखना पड़ता है कि किस तरह से हमारा अगला जुमला, हर आने वाला जुमला पिछले जुमले की क्या होता है, एक्सप्लेनेशन होता है। सेम इसी तरह से हमारी जो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है वो हुक को ही स्ट्रेंथन कर रही होती है। ठीक है, उसके बाद हाउएवर हमें पता है ट्रांजिशन वर्ड है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, ट्रांजिशन दे दी, क्योंकि हमारा ऐसे किस पे है, हमारा ऐसे इसी पे है ना, प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान ने अपनी एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव नहीं किया। तो हमने ट्रांजिशन में देखें वही एग्जाम्पल दिए कि ऐसे कंट्रीज़ जो कि अपने एजुकेशन सिस्टम पे तवज्जो नहीं देते वो किस तरह से वल्नरेबल हैं डाउनफॉल की तरफ। यहाँ तक अब हमारी आगे ट्रांजिशन, और ट्रांजिशन के बाद हमने क्या कहा था कि हम क्या करते हैं, टॉक ऑन द टॉपिक करते हैं, अपने डिमांड ऑफ द ऐसे को डिस्कस करते हैं। रिग्रेटेबली पाकिस्तान बीइंग नो एक्सेप्शन हैज़ रोटन एजुकेशन सिस्टम सिंस इट्स इंसेप्शन। ठीक है, nevertheless this impoverished education is one of the significant reasons to hamper the socio-economic and political advancement due to the lack of quality education, insufficient budget and the lack of trained teachers। ठीक है, अब देखें यहाँ तक मैंने इम्पैक्ट्स को भी डिस्कस कर दिया और अपने कॉजेज़ को भी डिस्कस कर दी है। ठीक है, क्योंकि इंट्रोडक्शन में तो हमने डिटेल नहीं बतानी ना, वो तो हमने आगे बैकग्राउंड जो हमारी बॉडी पैराग्राफ्स हैं वहाँ पे हमने बताना है कि भाई कॉजेज़ क्या हैं, डिटेल में बताएंगे, इम्पैक्ट्स क्या हैं। यहाँ पे एक ही सेंटेंस में मैंने अपने क्या किया है, डिमांड ऑफ द ऐसे के दो डोमेन्स को कवर कर दिया, जिसमें कॉजेज़ और इम्पैक्ट्स बता दिए हैं। हैंस इट इज़ हाई टाइम टू टॉक सम इफेक्टिव मेजर्स फॉर टू फिक्स द प्रिवेलिंग इवल्स ऑफ द एजुकेशन सिस्टम ऑफ द कंट्री। ठीक है, अब यहाँ से ये रिग्रेट एबली से लेके यहाँ तक मेरा क्या है, डिमांड है मेरे ऐसे की जो मुझसे पूछा गया है वो। आगे दिस ऐसे एक्सप्लेन्स द इम्पैक्ट्स एंड causes of the poor education system of the country and suggest some measures to overcome them। यहाँ पे मैंने क्या किया है, रीस्टेट कर दिया है अपनी पोजीशन को, जो कि हमने बात की थी कि भाई लास्ट पे हम जो एंडिंग कर रहे होते हैं, जो हमारा कंक्लूडिंग सेंटेंस होता है वो यही होता है कि हम एग्जामिनर को बता रहे होते हैं कि भाई हम आगे ऐसे में क्या डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल होगी हमारी जनरल टू स्पेसिफिक। अब हम एक एग्जाम्पल दूसरी भी देख लेते हैं जो कि है स्पेसिफिक से रिलेटेड। स्पेसिफिक में मैंने आपको कहा था कि स्पेसिफिक में हम क्या करते हैं, डायरेक्ट
हिट कर रहे होते हैं ना अपने टॉपिक को, हम उसमें बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन और हुक देने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे देखें, इट इज़ हार्टिंग टू नॉट एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान हैज़ प्रूव्ड टू बी फ्यूटाइल एज इट हैज़ फेल्ड टू रीप द ट्रू फ्रूट्स ऑफ एजुकेशन, ठीक है। मैंने अपना वो क्या किया है, डिमांड ऑफ द एसे को ही एक्सप्लेन कर दिया है। आगे मैंने एक रिपोर्ट दे दी है, यूनेस्को के मुताबिक भाई पाकिस्तान का जो लिटरेसी रेट है वो इतना है, विच इज़ वन ऑफ द लोएस्ट रेट्स इन द वर्ल्ड एंड स्टैंड्स, मतलब ये सारी मैंने उसकी रिपोर्ट दे दी है। उसके बाद मैंने एक एक करके क्या किया है, अपने डिमांड ऑफ ऐसे को के कुछ पॉइंट्स को यहाँ पे डिस्कस कर दिया है। और लास्ट पे जैसा कि आपको कहा था कि जो कंक्लूडिंग सेंटेंस होता है इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ का, वो यही होता है कि हम अपने एग्जामिनर को बता रहे होते हैं कि हम क्या लिखने वाले हैं। दिस ऐसे हाईलाइट्स द इम्पैक्ट्स ऑफ पुअर एजुकेशन सिस्टम ऑफ द पाकिस्तान, certain factors behind the education problems and remedial measures to address these issues। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन बना था 159 वर्ड्स का, ठीक है। इसी तरह से आप अपने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ की प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपने एवेल्युएशन करवानी है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।